कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कर दिया ना? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोते ही रहोगे या उठकर कुछ काम वाम भी करोगे? जब देखो बस सोना ही सोना। ये नहीं कि घर में कुछ चार पैसे भी ले आए। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या मैं चिल्ला रही हूँ? सोते खुद रहते हो और चिल्ला मैं रही हूँ। हो गई सुबह सुबह शुरू। लोगों की सुबह पूजा पाठ से होती है, पर एक मैं हूँ जिसकी सुबह बीवी के ताने सुनकर होती है। क्या बड़बड़ा रहे हो ये? मैं? ना ना ना, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तुम तो कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो। हाँ, मैं अच्छी ही हूँ जो अभी तक तुम्हें सोता देखकर लाठी नहीं उठाई। लाठी? ना ना ना, उसकी क्या जरूरत है? क्या जरूरत है उसकी? मैं बस जा ही रहा हूँ। वो ये क्या वो मैं लगा रखा है? वो कुछ खाने को मिल जाता तो मैं काम पर चला जाता। खाना खाना है तो पहले घर में कुछ काम करके लेके तो आओ, तभी तो मैं खाना बना दूँ। तो क्या मैं भूखा ही चला जाऊं? मेरी प्यारी राधा, तुम कितनी अच्छी हो। देखो, अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो काम कैसे करूंगा, तुम ही बताओ। बहुत हो गए तुम्हारे ये बहाने। क्या खाऊंगा, कैसे काम करूं? हाँ, चुपचाप अपना थैला लो और मंदिर जाओ, नहीं तो जो थोड़ा बहुत दक्षिणा में आता है ना वो भी चला जाएगा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। हे भगवान, इसे कुछ समझाइए। कुछ खाऊंगा नहीं तो काम कैसे करूंगा? अभी तक यहीं खड़े हो? जाते हो या डंडा उठाऊं? जा रहा हूँ, बस जा ही रहा हूँ। हे भगवान, मैं तुम्हारी दिन रात पूजा करता हूँ। मैंने क्या गलत किया है जो ऐसी पत्नी दे दी मुझे? जीना मुश्किल कर दिया है। न सोने देती है न खाने देती है। आप ही बताओ क्या करूं मैं? मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे बात बन सकती है। अपने ससुर जी से बात करता हूँ, वो ही एक है जो इसे समझा सकते हैं। प्रणाम ससुर जी, कैसे हैं आप? अरे दामाद जी, प्रणाम प्रणाम। आइए आइए। आज अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? दादा तो ठीक है ना? कहाँ कुछ ठीक है। आपकी बेटी ने जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। मुझसे घर का भी काम कराती है और बाहर का भी। अगर मैं कुछ बोलूं तो डंडे से मारती है मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ मदद करो ससुर जी, कुछ तो करो। अरे रे, दिक्कत तो बड़ी है, पर बात कुछ ऐसी है ना बेटा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत बोलिए ससुर जी, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसा करिए, आप ही उससे बात करिए ना, आपकी बात तो वो जरूर सुनेगी। अब इसे क्या बताऊं कि मेरी हालत तो इससे भी बुरी है। मुझे तो माँ बेटी ने नौकर बना के रखा है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ तो बोलिए। अब बेटा तुमसे क्या छुपाना है, मैं भी तुम्हारी तरह ही इन माँ बेटी से परेशान हूँ। अगर मुझे कुछ पता होता तो मेरी जिंदगी भी कुछ और ही होती। आप तो मेरी तरह बीवी के सताए हुए हैं। अब क्या करूं? आप मेरी आखिरी उम्मीद थे। अब लगता है पूरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी मुझे। लगता है सो रही है। अच्छा मौका है, मैं भी सो जाता हूँ। कहाँ कहाँ से आ रहे हो? फूटी किस्मत मेरी, ये तो जाग रही है। वो मैं ये बोल रहा था। इतनी देर कहाँ लगा दी?
मैं कब से भूखी बैठी हूँ। तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी खाना बना देता हूँ, बस अभी बना देता हूँ। जो भी करना है जल्दी करो, मैं तब तक बाहर टहलने जा रही हूँ। जब लौट कर आऊँ तो मुझे खाना तैयार मिलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम्हारे आने तक मैं खाना तैयार कर दूंगा, तुम जाओ आराम से जाओ। ऐसी पत्नी किसी को ना देना भगवान। प्रणाम साधु महाराज, खुश रहो खुश रहो। कुछ और आशीर्वाद दीजिए साधु महाराज, मेरी पत्नी के रहते हुए मैं कभी खुश नहीं रह सकता। क्या हुआ, कैसे परेशान है, अब क्या बताऊं। मेरी पत्नी ने जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। कहने को तो उसका नाम राधा है, पर मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सुबह से शाम तक बस लड़ती ही रहती है। मैं तो गलती से भी अगर कुछ बोलूं तो सीधे मुझे मारने को दौड़ती है। आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, आप कुछ उपाय बताओ। उपाय तो है, पर ज़रा मुश्किल है। अरे आप बस बताइए, मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बस मुझे उपाय बताइए। एक बार फिर सोच ले, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तेरी जिंदगी और खराब हो जाएगी। इससे ज़्यादा और क्या खराब होगी, आप बस मुझे उपाय बता दीजिए जल्दी से। तो फिर ये ले पुड़िया, अपनी पत्नी के खाने में मिला देना। इसे खाने के बाद तेरी पत्नी तेरी सारी बातें सुनेगी। बस यही करना है, इसमें क्या मुश्किल है, ये तो मैं आज ही कर दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बस ये खाना खा ले तो मेरी जिंदगी में सुधार आ जाए। अब तो बस मुझे सुबह का इंतजार है, जल्दी से सुबह हो जाए बस। राधा, ये डंडा किसके लिए है? क्या मिलाया था कल मेरे खाने में? मिलाया था? न न न, मैंने कहाँ कुछ मिलाया है, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं था। मैंने सब देख लिया था, मेरे खाने में जहर मिलाया था ना तुमने, ताकि मैं मर जाऊं और तुम आराम से रहो। क्यों, ऐसा ही है ना? जहर? न न न, जहर मैंने नहीं मिलाया, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। एक तो मेरे खाने में जहर मिलाया और अब झूठ भी बोल रहे हो मुझसे। रुको अभी बताती हूँ, रुको जरा। आज पीट पीट के नानी ने याद दिला दी ना, तो मेरा नाम भी राधा नहीं। रुको अभी। भाग यहाँ से, भाग जल्दी भाग। साधु महाराज बचाइए, साधु महाराज बचाइए मुझे, साधु महाराज, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे मार ही डालेगी आज तो। अब क्या किया तूने? आपका बताया हुआ उपाय ही तो उल्टा पड़ गया, कुछ और उपाय बताइए साधु महाराज। अरे मेरे पास उपाय होता तो मैं साधु नहीं बना होता। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भी अपनी पत्नी से परेशान होकर ही साधु बन गया हूँ। कुछ तो उपाय बताइए। अब तू देख ले, तेरी किस्मत में पत्नी से मार खाना ही लिखा है। अब तू या तो पत्नी से मार खा ले या फिर मेरे साथ चल, साधु बन जा। क्या करूं क्या करूं, मार खाने से तो अच्छा है साधु ही बन जाऊं। चलिए मैं आपके साथ ही चलता हूँ।